नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं राजस्थान जीके की। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी यानी कि 4th ग्रेड के जो एग्जाम है उसमें राजस्थान जीके के प्रश्न आई हैं। वो सारे के सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा टेस्ट सीरीज में भी लगातार मैं जो है टेस्ट ऐड करता जा रहा हूँ और लगभग आपको मिलेंगे 200 से भी अधिक टेस्ट पेपर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है इस नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हो 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर अधिक जानकारी जाननी है टेस्ट सीरीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। चलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, चलिएगा ध्यान से देखते हैं। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। आपको बताना है जो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है ये कौन से जिले में स्थित है। तो आपको बता दूं ये जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है प्रतापगढ़ जिले में। और आपको पता होगा दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो ये वही बांध है जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है 81 मीटर। कितनी ऊंचाई है 81 मीटर ऊंचाई है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है प्रतापगढ़ में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो किस जिले में अवस्थित है तो ये शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों 12 में स्थित है। और अभी ये मामला चल रहा है शेरगढ़ वाला, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा जरूर। शेरगढ़ अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है 12 में। दूसरी बात याद रखना, इसको सांपों की शरण स्थली के रूप में भी जानते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि इसी में से होकर के एक नदी, इसके किनारे होकर एक नदी गुजरती है। क्या है इसके एक नदी है इसके अंदर, कौन सी, परवन नदी। तो नाम याद रखना परवन नदी, आपको याद रखना है। शेरगढ़ का नाम आते ही याद है परवन नदी और सांपों की शरण स्थली। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। दूध बावड़ी कहाँ पर है तो आप सभी को पता होगा दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में पड़ती है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है दूध बावड़ी। कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न आपके लिए, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि गोविंदगिरी जी का जो संबंध है वह किस जाति के हैं। तो आपको पता होगा गोविंदगिरी ये जो है बंजारा जाति के थे। किसके, बंजारा जाति के थे, जिन्होंने आप लोगों को पता होगा भीलों में जन जागृति के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था तो भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन, भगत आंदोलन चलाया था। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया। तो बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, उस सभा का नाम था संप सभा। क्या नाम था, संप सभा। ये कब स्थापना की थी 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। इधर दे रखा है पशु नस्ल और इधर एक साइड में दे रखा है पशु, सेम इस प्रकार। चलो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा नाली जो है भेड़ की नस्ल है और शेखावाटी बकरी की नस्ल है। नाली किसकी नस्ल है, भेड़ की, और शेखावाटी किसकी है, बकरी की। नागौरी किसकी है, गाय की। जबकि मालपुरी की बात करें तो ये भैंस की नस्ल नहीं होती है। मालपुरी तो दोस्तों आपको पता होगा भेड़ की नस्ल होती है। किसकी, भेड़ की नस्ल होती है मालपुरी, ना कि भैंस की। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना है। आपको बताना है चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात के नीचे आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ में चूलिया जलप्रपात के नीचे। और आपको बता दें राजस्थान का जो सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है वो भी यही है राणा प्रताप सागर। दूसरी ये भी बात ध्यान से सुनो
एकमात्र राजस्थान का परमाणु विद्युत ग्रह, राजस्थान का परमाणु विद्युत ग्रह संयंत्र की बात करें तो वो भी राणा प्रताप सागर में है। ठीक है, इतनी सारी बात आप राणा प्रताप सागर बांध के बारे में याद रख लेना। अगला प्रश्न, बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो ये बेतली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? लघु सिंचाई परियोजना ये भी 12 जिले में है। 12 में और भी है, जैसे बेतली हो गया, लासी हो गया, विलास हो गया। ध्यान से सुनो, बेतली, लासी और विलास। कुछ और परियोजनाएं अन्य जिलों की, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रखना है। 12 में इनके अलावा एक और याद रखना, हथियादेह। क्या नाम याद रखोगे? हथियादेह और बेतली, लासी, विलास, ये 4 परियोजना याद रखना। 12 का नाम याद आते ही। ध्यान से सुनो, कोटा में कौन कौन सी परियोजना है? तो कोटा में तकल्ली परियोजना और हरिश्चंद्र परियोजना, ये कोटा में। उसके अलावा सवाई माधोपुर में पीपलदा परियोजना। उसके अलावा कुछ और याद रख लो, जैसे कहाँ की? झालावाड़ की परियोजना याद रखो, जैसे कि पीपलाद, भीमसागर, गागरोन और राजगढ़ सिंचाई परियोजना, यह झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कुशलगढ़। सही जवाब। कुशलगढ़ कहाँ पर पड़ता है दक्षिण में? तो ये पड़ता है बांसवाड़ा में। तो निम्नलिखित में से कौन सी तहसील जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो वह है कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और बात करें आगे उत्तरतम तहसील की बात करें, यानी कि ये आप अपना राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं ऐसा। मुझे देखो अच्छा सा आता नहीं, पर दक्षिण में तो हो गया कुशलगढ़, बांसवाड़ा। उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा? कोणा गांव, गंगानगर। बात करें यहाँ पर पूर्व की तो पूर्व में हो जाएगा बोरखेड़ा गांव, धौलपुर। उसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सम कटरा गांव, जैसलमेर। तो ये चारों की दिशा मैंने आपको बता दी, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, सबकी। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो बताओ। इधर दे रखा है नदी, इधर दे रखा है उद्गम स्थल। मैं बहुत सारी नदियां और उद्गम स्थल का नाम आपको बताने वाला हूं, आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। तो पहले उद्गम और स्थल जान ले, फिर इसका आंसर जानेंगे। तब तक आप इसका आंसर भी दे सकते हो, देने वाले बच्चे। तब तक मैं बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट उद्गम स्थल और प्रमुख नदियां। जैसे चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की। चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियां, मऊ जिले, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये राजस्थान होते हुए ये यूपी में चली जाती है, इटावा यूपी में, ये यमुना में मिल जाती है। इतनी बात याद रख लेना चंबल के बारे में। दूसरी बात है बनास नदी, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ राजसमंद से। ये भी चंबल की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की। इसके किनारे आपको बताया आहाड़ सभ्यता भी है। दूसरी नदी है बाण गंगा, जो कि बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। बेराट की पहाड़ियों से निकलती है बाण गंगा नदी। अगली नदी है बेड़च नदी, ये गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। माही नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास नदी, अमरोहू की पहाड़ियां धार मध्य प्रदेश से निकलती है। ये दोस्तों दक्षिण से निकलती है मतलब, और दक्षिण में चली जाती है, ऐसी एकमात्र नदी है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली नदी है सोम नदी, ये बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। उसके अलावा एक और नदी है जाखम नदी, ये निकलती है भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से। जवाई नदी है, ये गोरैया गांव पाली से निकलती है, और इस नदी के ऊपर जवाई बांध भी बना हुआ है। अगली नदी है लूणी नदी। आपको पता होगा लूणी नदी, ये नाग पहाड़ियां पड़ती है अपने अजमेर में, यहां से निकलती है। और इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। उसके अलावा ध्यान से सुनो, गग्गर नदी,
गग्गर नदी कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कांतली नदी जो कि खंडेला सीकर में से निकलती है, और आपको पता होगा कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता स्थित है सीकर में। तो ये भी आप याद रखना, नीमका थाना में। कांकरेत, कांकरेत आपको पता होगा दोस्तों कोहणी। कांकरेत कहाँ पर, कांकरेत नदी कहाँ से निकलती है? कोहणी जैसलमेर से। उसके अलावा कांकरेत भी बोलते हैं इसको, और कांकरेज भी बोलते हैं, और काकने भी बोलते हैं। ये निकलती है कोहणी जैसलमेर से, रख लोगे याद। उसके अलावा रूपारेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, और ये आपको पता होगा हरियाणा की सीमा में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब आ गया क्वेश्चन आंसर देने का वक्त। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, आशा करता हूं आप सभी भी दे दीजिए। तो बनास निकलती है, खमनोर की पहाड़ियां सही है, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां, कांतली खंडेला की पहाड़ियां, परंतु काकनी दोस्तों मैंने अभी बताया था, ये काकनी काकने जो भी है ये जैसलमेर से निकलती है। कहां से? कोहणी से। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। बताना है आपको, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर में। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? लोअयस्क खनन क्षेत्र और जिला सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आपको पता है बांगोली सराय पंचलंगी झुंझुनू सही है। उसके अलावा चोमू सामोद जयपुर सही है, लाहौरपुरा बूंदी सही है ये भी, और यहाँ पर नीमला रायसेला नागौर गलत है। नीमला रायसेला आपको पता होगा दोस्तों ये दौसा है। क्या है? दौसा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसकी बात करें तो फोर्थ बी। रख लोगे याद, ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला प्रश्न, जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न होंगे। क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अंत तक जरूर देखनी है। जामर कोटड़े खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जामर कोटड़े जो खाने हैं वो रोग पोस्टपेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है रोग पोस्टपेट मिलता है जामर कोटड़ा में। कहाँ पर है जामर कोटड़ा खाने? तो ये उदयपुर में है। उसके अलावा दोस्तों और भी जगह मिलता है रोग पोस्टपेट, जैसे जामर कोटड़ा हो गया, दाकन कोटड़ा हो गया, ये उदयपुर में है दोनों जगह। उसके अलावा बिरमानिया लाठी सीरीज जैसलमेर में है। उसके अलावा अचरोल जयपुर में भी है, और करपुरा सीकर में भी दोस्तों ये मिलता है रोग पोस्टपेट। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो जैसलमेर की जलवायु को यहाँ पर क्या करता है? प्रस्तुत करता है EA-D। क्या? थॉर्नवेट के अनुसार जो प्रदर्शित करता है यहाँ पर जैसलमेर की जलवायु को, वो करता है EA-D। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। बताओ आप लोग, गलत युग्म पहचाना आपको तो जालोर का भालू है, भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सारस क्रेन है, अलवर का बाघ नहीं है। अलवर का बाघ नहीं है मित्रों, रख लोगे याद। अलवर का सांबर है। क्या है? सांबर है अलवर का। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर इधर दे रखा है, सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। इधर लिफ्ट ले रखी है और इधर लाभान्वित जिले दे रखे हैं। चलो बताओ,
आपको बताया कोलायत से लाभान्वित जिले जोधपुर बीकानेर है, गजनेर से लाभान्वित बीकानेर नागौर है, फलौदी से लाभान्वित जैसलमेर बीकानेर है, परंतु बांगड़सर के यहाँ पर गलत दे रखा है। बांगड़सर से केवल और केवल बीकानेर लाभान्वित होता है, आपको पता होगा। बांगड़सर को पहले जो है वीर तेजाजी के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा। तो बांगड़सर से केवल बीकानेर लाभान्वित होता है। आपको सातों की सातों लिफ्ट नहरों के बारे में बता देता हूं, ठीक है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर को गंदेली साधवा के नाम से भी जानते हैं और इससे 4 जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। उसके अलावा श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका अन्य नाम लूणकरणसर भी है, यह बीकानेर और गंगानगर को क्या करती है, लाभान्वित करती है। उसके अलावा पन्नालाल भारूपाल, इसका अन्य नाम है गजनेर, ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करती है। उसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बीकानेर को केवल लाभान्वित करने वाली है वीर तेजाजी, या इसी का नाम है बांगड़सर। उसके अलावा याद रखो डॉक्टर करणी सिंह, इसी का अन्य नाम है कोलायत, ये बीकानेर जोधपुर को लाभान्वित करती है। उसके अलावा एक और है गुरु जम्बेश्वर, इसका अन्य नाम है फलोदी, ये जैसलमेर और बीकानेर को, बताओ, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर तीनों जिलों को क्या करती है, लाभान्वित करती है। उसके अलावा जय नारायण व्यास, या इसी को बोलते हैं पोकरण, ये जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। रख लोगे याद? याद नहीं रखो तो लिख लिया करो, दोबारा देख लेना इस वीडियो को, फिर नोट्स बना लेना साथ के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, टोबा भी है, जोड़ भी है, नाड़ी भी है, परंतु नाली नहीं है। नाड़ी किसी भी प्रकार की क्या है, परंपरागत विधि नहीं है जल संरक्षण की। अगला प्रश्न, राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है, तो कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? तो खेजड़ली गांव में मनाया जाता है 12 सितंबर को। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय बागवानी संस्था कहाँ पर है? तो ये है आपके बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये आता है पश्चिमी उच्च शुष्क एवं सिंचित मैदान। कल आप लोगों को बताओ, मैंने पूरे के पूरे आपको करवा दिए थे, पूरे के पूरे 10 जलवायु प्रदेश मैंने कंप्लीट करवाए थे आपको कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना। एक एक दिन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसलिए आशा करता हूं कि एक दिन भी क्लास आप मिस नहीं कर रहे होंगे। पुरानी क्लास यदि आप लोगों ने नहीं ली है तो उन पुरानी क्लासों को भी जरूर ले लेना। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? बताइए। जवाब हो जाएगा भादरा जून को। किसको? भादरा जून को। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो भादरा जून को जहां पर क्या किया था? संगठित की थी सेना को। अगला प्रश्न, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल को देखा, यानी कि उनकी सेवा करी? ऐसे समझो। चलो, तो जवाब हो जाएगा कौन ने सेवा करी? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह ने दोस्तों 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था, मिर्जा राजा जय सिंह ने। किस किस का? जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों का राजकाज देखा था मिर्जा राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आर्य सभ्यता को अन्य नाम से भी जानते हैं, आगाटपुर के नाम से। किस नाम से? आगाटपुर के नाम से। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? बताइए। तो यह हुई थी 9 नवंबर 1817 को करौली के साथ संधि हुई थी। आपको पता होगा, इस प्रकार दूसरे दौर में सर्वप्रथम राज्य की करौली
द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की थी, उसके अलावा दूसरा नंबर का था जो कोटा था। ठीक है ना, दूसरे नंबर की बात चल रही है। अगला प्रश्न, किस पुरातत्वविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है, अमलानंद घोष या बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है ए घोष। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी ए घोष लिखा होता है, कभी कभी अमलानंद घोष लिखा होता है। आपको पता होगा कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी, प्राचीन में बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज 1951 में करी थी अमलानंद घोष ने। उसके अलावा इसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो टेसी थोरी के अनुसार मिलती है। किसके अनुसार? टेसी थोरी के अनुसार। इसके उत्खनन करने में कुछ और व्यक्तियों का भी हाथ है, जैसे बीबी लाल, बीके थापर और कुछ और भी है, उनका भी आप याद रख लिया करो। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है आपको पता है? काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। और दोस्तों दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है। और दोस्तों एक और बात याद रखना, देश आजाद होने के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहली बार खोजी गई ये किसी प्रकार की एक सभ्यता है। चलो अगला प्रश्न, ऐतिहासिक पोतीखाना कहाँ पे है? ऐतिहासिक पोतीखाना है जयपुर में। आपसे पूछे पोतीखाना कहाँ है तो जयपुर में है। अगला प्रश्न, जालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में है? आराम से पता होगा आपको, जालीबाग की बावड़ी और मामा देव का कुंड कटा है तो आपको पता है कुंभलगढ़ राज संबंध में स्थित है जालीबाग की बावड़ी और मामा देव का कुंड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो आपको पता होगा राजस्थान को द्वितीय श्रेणी यानी कि बी श्रेणी में रखा गया था, ये एकीकरण के पहले राजस्थान को। अगला प्रश्न, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता होगा साधु सीताराम दास ये वही साधु सीताराम दास है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी दोस्तों पहले पड़ाव की। तो जवाब हो जाएगा बिजोलिया में इनका जन्म हुआ था साधु सीताराम दास जी का। अगला प्रश्न, समराई चक्का का रचयिता कौन था? तो इसके रचयिता थे हरिभद्र सूरी। कौन थे इनके रचयिता? हरिभद्र सूरी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो किस जनपद की राजधानी थी? तो यह थी मत्स्य जनपद की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बम शब्द से तात्पर्य नगाड़ा। बम शब्द से क्या मतलब है? नगाड़ा। अगला प्रश्न, मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आराम से पता होगा, तो रिचर्ड बोर्क। मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड बोर्क जो थे मेयो कॉलेज के क्या थे? संस्थापक थे। 2-3 बार बोलो, मेयो कॉलेज के संस्थापक रिचर्ड बोर्क, मेयो कॉलेज के संस्थापक रिचर्ड बोर्क। तो ऐसे याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए यहां पर मित्रों, ये रहा, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो वह है सिरोही में। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो वह है सिरोही में स्थित। अगला प्रश्न, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वासुदेव के द्वारा। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? वासुदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वासुदेव चौहान, इनके द्वारा ही सांबर झील का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर झील आप सभी को पता होगा,
आना सागर झील अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जिसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अर्णोराज ने। जिसका निर्माण किसने करवाया था आना सागर झील का? अर्णोराज ने करवाया था अजमेर में। अगला प्रश्न, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? आपसे पूछे 80 खंभों की छतरी तो मूसी महारानी की छतरी है जो कि अलवर में है। ठीक है। जबकि 84 खंभों की छतरी पूछे तो बूंदी में याद रखना। दोस्तों अब आपको बता दूं, एक बार मोबाइल नंबर और बता देता हूं, फिर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। मोबाइल नंबर लिखो शानदार 80 58 59 87 08। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज है 4th क्लास यानी कि 4th ग्रेड की बात करें तो टेस्ट सीरीज अभी भी आप लोगों को मात्र 149 रुपये में मिल रही है, जिसमें टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के 200 टेस्ट पेपर है। कितने? 200 टेस्ट पेपर है। दूसरी बात, इसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी है, आपके नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार होने वाले हैं। तो ये आप सभी को बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आशा करता हूं ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये आप मेरे से विश्वास कर सकते हो, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, मेरे से अच्छे कंटेंट आपको कहीं मिल जाते हो। खुद के ऊपर ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पर ये सच बात बता रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। टेस्ट सीरीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का मतलब एप्लीकेशन का लिंक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है। कुछ चीजें समझ में नहीं आए टेस्ट सीरीज लेने को लेकर तो आप इस नंबरों पे मुझे संपर्क भी कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास के साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों।